जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिते। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्तानाश, करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। नियमित स्वाध्याय के क्रम में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। इस अधिकार के अंतर्गत पंडित टोडरमल जी साहब ने संसार दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है, और संसार के दुख से निवृत्ति कैसे हो, ये पूरी बात इस अधिकार में ली है। दूसरा अधिकार जो था उसमें संसार की अवस्था का निरूपण किया था कि इस जीव को कर्म की उदय में किस प्रकार संसार में अवस्थाएं होती है, ये दूसरे अधिकार में बतलाया। अभी तीसरा अधिकार है। अभी यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं टोडरमल जी साहब कि संसार की कोई भी अवस्था क्यों न हो। क्या बाबू जी, क्या इस अधिकार में सिद्ध करेंगे? संसार की कोई भी अवस्था क्यों न हो, है ना, कर्म के उदय की कोई अवस्था क्यों न हो, 4 गतियों में 84 लाख योनियों में पर्याय के अनुसार कोई भी अवस्था क्यों न हो, है ना, ये सब अवस्थाएं कैसी है? दुख रूप है। इस अधिकार की विषय वस्तु है क्या? अभी तक हमने क्योंकि कर्म की अपेक्षा चर्चा अपनी चल रही है, तो अभी तक तो हमने ये बात समझी थी कि ज्ञानावर्ण के उदय से दुख है और ज्ञानावर्ण के क्षयोपशम से भी दुख है, दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से दुख, है ना, मोहनी से दुख, दर्शन मोहनी के उदय से किस प्रकार जीव दुखी होता है, चारित्र मोहनी के उदय से जीव किस प्रकार दुखी होता है, अंतराय कर्म के उदय से किस प्रकार जीव दुखी होता है। इन 4 घातिया कर्मों की चर्चा यह तो समझने में सरल पड़ती है, लेकिन
अभी जिस कर्म के आधार से चर्चा चल रही है कि वेदनी कर्म के उदय से जीव संसार में दुखी है। किसके उदय से? वेदनी कर्म के उदय से। और हमने अभी तक हमारे चित्त में इस प्रकार की बात बिठा रखी थी क्या कि साता वेदनी के उदय से तो सुखी हैं और असाता वेदनी के उदय से हम दुखी हैं। ऐसा आगम में कथन भी है। आई बात समझ में? लेकिन परमार्थ बात क्या है? परमार्थ बात क्या है कजावत साहब? कि वेदनी कर्म का उदय है मतलब दुख रूप है। क्या बात है बाबूजी? परमार्थ बात क्या है कि किसी भी प्रकार का वेदनी कर्म का उदय क्यों न हो, चाहे साता वेदनी का उदय क्यों न हो, चाहे असाता वेदनी का उदय क्यों न हो, दोनों परमार्थ से दुख रूप ही है। पहले अपने को ये समझना है। जब ये बात हम निर्णित कर लेते हैं, विचार करके निर्णय में ले लेते हैं क्या कि साता का उदय भी दुख रूप है, तो हमें अच्छे से विचार करके इस बात का भी निर्णय करना चाहिए कि जिस साता वेदनी को हमने पुण्य प्रकृतियों में बांधा है, पुण्य प्रकृतियों में गिना है, तो पुण्य का उदय भी दुख रूप ही है। थोड़ी सी बात कठिन तो लग रही होगी बाबूजी, नहीं है? साता वेदनी के जिन प्रकृतियों को हमने किसमें लिया? पुण्य प्रकृतियों में गिना है ना। 148 प्रकार की कर्म प्रकृतियां हैं और अपन जब पुण्य और पाप में विभाजित करते हैं तो 168 हो जाती है। 20 प्रकृतियां दोनों में गिनी है, पुण्य और पाप में, है ना। वो स्पर्श रस गंध वाली जो 20 है, क्योंकि किसी को ठंड अच्छी लगती है, किसी को ठंड बुरी लगती है ना। ऐसा विभाजन करके 168 तरह से विभाजन किया है। लेकिन मुद्दा यह है बाबूजी, समझने वाली बात है कि जिनको हमने पुण्य प्रकृति में माना है, गिना है कि जिनके उदय से जीव सुखी होता है, और यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं कि वेदनी कर्म का उदय ही दुख रूप है। अभी हम विभाजन नहीं करते साता और असाता का, वेदनी कर्म का उदय ही दुख रूप है। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि महाराज आप दुख रूप कैसे कह रहे हो वेदनी का उदय? हम तो ये समझ रहे थे कि साता वेदनी का उदय सुख रूप है, यही समझ रहे थे ना अपन, है? और हमारी समझ में गड़बड़ी होने के कारण हम निरंतर साता के उदय की वासना चाह में पड़े हुए हैं, लेकिन वेदनी के अभाव को मेटना नहीं चाहते। क्या चक्कर पड़ रहा था अपना कजावत साहब? निरंतर अपनी चाह क्या थी? साता का उदय आ जाए, साता का उदय आ जाए, साता का उदय आ जाए। उस चक्कर में क्यों साहब साता का उदय? क्योंकि साता के उदय से जीव सुखी होते हैं और मेरे साता का उदय हो जाएगा तो मैं भी सुखी होऊंगा और भगवान के सामने बोलता हूं कि क्या जो संसार विषय सुख होवे तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो फिर ये साता का उदय कहां आता है? मोक्ष में आता है कि संसार में आता है? संयोग मिलते हैं ना साता के उदय में। तो फिर आप भगवान के सामने तो बोलते हो, क्या बोलते हो? सो संसार विषय सुख होवे, जो संसार विषय सुख होवे। संसार की सामग्री में, उदय की अनुकूलता में, या कहो कि पुण्य के उदय में यदि सुख होता तो तीर्थंकर भगवान के क्या पुण्य का उदय नहीं था? है? अरे पुण्य तो छोड़ो, साथी से पुण्य था, है कजावा साहब। सब सामग्री कहां से आती थी उनकी? हाँ, है अपने पास अभी इस विश्व में कोई ऐसा आदमी अभी जिसको आप अभी पुण्यशाली कहते हो? बिल गेट्स कौन है? है किसके पास वहां से सामग्री आती हो? है नहीं। तो बाबूजी फिर क्यों छोड़ा? है? सुख नहीं है। किसमें सुख नहीं है? देखो, असाता के उदय में तो जगत के सब जीव अपने को दुखी महसूस करते हैं, अनुभवते हैं, और साता के उदय में जीव अपने को कैसा अनुभवता है?
सुख रूप अनुभवता है। लेकिन टोडरमल जी साहब कहेंगे कि तेरा पहले नंबर का स्टेप ही गलत है। क्या कि तू साता के उदय को सुख रूप अनुभवता है, और तू जब उसको सुख रूप अनुभवेगा तो असाता को मेटना चाहेगा और साता को रखना चाहेगा, तो तेरा उपाय झूठा है। क्या करेगा तू? भूल है। अभी तो आगे जब चौथा अधिकार आएगा और सातवें अधिकार तक जाएंगे तब ये माल अच्छा गाढ़ा होता जाएगा। फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे किसको आश्रव कहते हैं। क्योंकि अभी गले उतर जाना, क्या गले उतर जाना बाबूजी, कि ये जो पुण्य का परिणाम, पुण्य का उदय, ये दुख रूप है, ये पहले स्वीकार हो जाए। अभी तो चक्कर क्या है, एक तो पुण्य को धर्म मानने वाले हैं, दूसरी बात पुण्य को करने वाला मानने, करना चाहिए मानना। ये दो बड़ी बीमारी चलती है। क्या बीमारी चलती है? भाई पुण्य में धर्म हो है तो सुशील भैया एक उदाहरण देता हूं मैं, है ना, यहां आपने चित्र बना रखा है यशोधर मुनिराज का। ये तीन जीव खड़े हैं यहां पर, दिख गए आपको? एक तो है यशोधर मुनिराज, एक है रानी चेलना और एक है श्रेणिक महाराज। यही है ना तीन बाबूजी। अभी यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं क्या है, इसलिए कोई नए जीव आएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो अपने यहाँ वाले सभा वाले तो समझते हैं। तीन हो गए यहाँ जीव, ठीक है। एक तो क्या कौन है? जैन साहब श्रेणिक महाराज। क्या परिणाम था उनका? मुनिराज का उपसर्ग करने का। वो उनको सिद्ध करना चाहते थे। क्या सिद्ध करना चाहते थे? कि ये भी झूठे हैं, ये भी नौटंकी वाले हैं। जैसे उनके जो अनुयायी को उनने सिद्ध कर दिया ना नौटंकी, तो ये सिद्ध करना चाहते थे। तो दिगंबर संत को वह झूठा साबित करने के परिणाम के साथ खड़ा है एक जीव यहां। और एक जो चेलना है रानी, वो क्या है कि दिगंबर जो मुनिराज है उनकी रक्षा, कि उनके उपसर्ग को दूर करना है, क्योंकि वह तो उपसर्ग अपने आप दूर करेंगे नहीं, है ना। और अंदर में ऐसी भावना है कि जल्दी उपसर्ग दूर हो, वो क्या पाप कर दिया मेरे पति ने, है ना, इस परिणाम के साथ खड़े। और तीसरी बात है यशोधर मुनिराज, वो साम्य भाव में है। ओ उदय से भिन्न अपना स्वरूप है, देह से भिन्न अपना स्वरूप है, जो एक रूप रहने वाला परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, उसमें जमे हुए हैं बाबू जी। उन्हें उनके चित्त में ये भेद नहीं है कि ये श्रेणिक अच्छा है और श्रेणिक बुरा है और चेलना, ऐसा भेद नहीं। वो किस में जमे हुए बाबूजी? अभेद अपनी आत्मा में जमे हुए हैं। तीन जीव हो गए। अब मेरा प्रश्न है कि धर्म किसको हो रहा है? किसको धर्म हो रहा है? धर्मात्मा तो मुनिराज ही है ना, है साहब। मुनिराज ने कुछ तो करा ही नहीं है, न तो उपसर्ग दूर करा, तो फिर है, अरे साहब उपसर्ग दूर करने का भाव तो पुण्य भाव है भाव जी, वो धर्म भाव नहीं है। तीन भाव हो गए ना, एक पाप भाव, एक पुण्य भाव और एक धर्म भाव, ठीक है। तो संसार से निवृत्त होना है, संसार से पार होना है, तो किसके सहारे जाएगा जीव बाहर? है पवित्रता के साथ पंच परमेष्टि के समूह में सम्मिलित होते हैं। किसके साथ बाबूजी? पवित्रता के साथ। पुण्य भाव पवित्र नहीं है, अपवित्र है, अशुचि है। बात पकड़ में आई आपको? आप खुद बोलते हो क्या क्या मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो। कहां तक पहुंच गए हम? ग्रेव्यक तक पहुंच गए। किसके आधार से? उन पुण्य परिणामों के आधार से हम कहां तक पहुंच गए? कहां पहुंच गए बाबूजी? ग्रेव्यक, 90 ग्रेव्यक तक पहुंच गए। ग्रेव्यक तक पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ? हमने संसार समुद्र को पार, एक भी उसका किनारा नहीं आया। कारण क्या है कि वहां हमने पुण्य में धर्म मान के बैठे थे। अभी यहां अपने को ये समझना है, क्या समझना है कि पुण्य का परिणाम और पुण्य का उदय, न तो पुण्य का परिणाम धर्म है और न ही पुण्य के उदय से सुख मिलता है। क्या बात समझनी? थोड़ी सी कठिन है बात।
ग्रंथ में कहा है बाबूजी, धर्म करत संसार सुख। तो संसार में सुख होवे तो फिर मोक्ष में क्यों जावे? नहीं बोलते हो, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। तो एक ही जगह सुख मिल जावे, फिर आगे क्या जावे? बोलते नहीं हो बाबूजी? हैं क्या क्या बोलते हो? तो वो क्या सोचता है पता है जीव, कि धर्म कर रहे हैं तो संसार में भी सुख भोग सामग्री मिलेगी और इस पुण्य भाव से मोक्ष भी मिल जाएगा। है ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही तो अर्थ निकालते हैं। हाँ, वो अपेक्षा क्या है ये बताओ ना बाबूजी। हाँ, नहीं कैसे आ जाता है ये तो समझाओ मेरे को, कैसे आ जाता धर्म करते हुए संसार का सुख कैसे आ जाता धर्म करते हुए? भाई धर्म करते हुए संसार का सुख कैसे आ जाता है? और यदि उस धर्म से संसार का सुख मिलता है तो फिर निर्माण किससे मिलता है? मोक्ष का सुख किससे मिलता है? हाँ, वो क्या है? हाँ, अभी आई बात, धर्म से संसार सुख नहीं मिलता है, धर्म से तो निर्जरा होती है। हाँ, वो मैं अपेक्षा ही समझा रहा हूं कि धर्मी के अपने स्वभाव में टिकने का, स्थिरता का परिणाम नहीं रहने पर उसके साथ में अस्थिरता जन्य सुख भाव चलते हैं। वो जो सुख भाव है, पुण्य भाव है, उससे संसार की सामग्री अनुकूल मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। यही मेरे को समझाना है कि सुख नहीं है। मुझे तो यही समझाना है कि अनुकूल सामग्री साता वेदनी का उदय भी सुख रूप नहीं है, यही समझाना है मुझे। ये बात है ना, विषय तो ये है अपना कि संसार की सामग्री सुख रूप नहीं है, साता वेदनी भी सुख रूप नहीं है, परमार्थ से दुख रूप है। ये बात अपने को समझनी है। अब क्यों है ये प्रश्न आपको खड़ा करना पड़ेगा, तब टोडरमल जी साहब ने जो उत्तर दिया पकड़ में आएगा। बहुत सुंदर उत्तर है और बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है टोडरमल जी साहब ने कि साता वेदनी के उदय में भी जीव दुखी किस प्रकार है। अपने को तो ये समझना है। अपन अभी तक ये बोलते हुए आ रहे हैं, क्या बोलते हुए आ रहे हैं? यह समझ रहे हैं कि साता वेदनी में हम सुखी, और टोडरमल जी साहब अभी यहां सिद्ध करेंगे कि साता वेदनी, देखो असाता में तो दुखी है वो जीव अनुभवता है, इसलिए उस बात को तो टोडरमल जी साहब ने विस्तार ही नहीं दिया। बोले उसको क्या समझाना, ये तो सब जानते हैं कि, लेकिन साता वेदनी में जो ये सुख मानता है वो उस समय क्या गड़बड़ चलती है, दुख होते हुए भी ये सुख मानता है, वो क्या गड़बड़ है वो समझाया। ठीक है, चलें अपन आगे चलें। अपनी 3-4 बातें क्या नक्की हो गई थी, ये बराबर आप याद करके चलना है ना, तब अपने को प्रकरण समझने में सरल रहेगी। क्या बात नक्की हो गई थी सिंगल साहब? क्या कि कोई भी कर्म का उदय सुख रूप नहीं है, वेदनी कर्म का, क्योंकि यहां 8 कर्मों की अपेक्षा संसार में दुख है, ये समझाया। ठीक है, दूसरा वेदन कहां होता है? जीव में होता है, पर्याय में होता है। ओके, साता वेदनी और असाता वेदनी ये जो उदय कर्म का है ये कहां है? कर्म में, द्रव्य कर्म है ना, इसका उदय कर्म में। और कल अपन ने एक तीसरी बात नक्की करी थी कि साता वेदनी के उदय में संयोग मिलते हैं। क्या होता है? साता वेदनी के उदय में क्या मिलता है खजावा साहब? संयोग मिलते हैं। अब वो संयोग को यहां टोडरमल जी साहब ने 3 प्रकार से परिभाषित किया है। एक तो देह के आधार से परिभाषित किया कि देह की अनुकूल अवस्था, दूसरा देह को अनुकूल निमित्त भूत व्यवस्था। 2 बातें हो गई। अनुकूल अवस्था मतलब शरीर में रोग नहीं होना, है ना, एक तो ये, और एक शरीर को अच्छे लगने वाली ऋतु का होना। 2 बातें हो गई। एक तो शरीर में रोग नहीं होना और एक शरीर को अच्छा लगने वाला मौसम होना, बाहर में जो उसका अनुकूल सामग्री का हो जाना, जो शरीर को निमित्त भूत हो। 2 और तीसरी बात कही संयोग,
इसमें अनुकूल पुत्र, अनुकूल पत्नी, अनुकूल समाज, अनुकूल सेवक, जो बाहर की सामग्री, व्यापार, ये 3 बातें कही। कहा साता वेदनी का उदय निमित्त और 3 प्रकार के होते हैं नैमित्तिक। ठीक है, इस बात से घटाया। और असाता वेदनी का उदय और फिर संयोगों में विपरीतता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाया। चलें अपन बड़े विषय को आगे। अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है पहला पूरा। आप में से कोई पुरुष वर्ग से पढ़े और फिर अपन अब उसका चर्चा करेंगे। पेज नंबर 64 है, पहला पैराग्राफ है, जहां असाता का उदय किस प्रकार होता है ये समझाया है। कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है, कई शरीर की अवस्थाओं को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहाँ असाता के उदय से शरीर में तो सुधा, त्रसा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं तथा शरीर की अनिष्ट अवस्थाओं को निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादि का संयोग होता है तथा बाह्य शत्रु, पुत्रादिक व वर्णादिक रहित स्कंदों का संयोग होता है। तो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणाम में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी होता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। देखो अंतिम पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने कह दिया कि असाता के उदय से तो सभी दुख मानते हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा इसमें समझाना कुछ नहीं है ना। असाता के उदय में तो जगत के जितने भी जीव सभी दुख मानते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ समझाना। सबसे अंतिम पंक्ति पढ़ी बाबूजी, अब सबसे पहली पंक्ति पढ़ते हैं। यहां लिखा है वेदनी के उदय से सुख और दुख के कारणों का संयोग होता है। अब मेरे को ये बताओ कि बाहर में कोई कारण है ऐसे कि जो जीव को सुख दुख पैदा कर दे? ये क्या लिखा हुआ है यहां पर कि बाहर में ऐसी सामग्री मिलती है। कैसी सामग्री मिलती है? कि जिसके आधार से जीव सुखी दुखी होता है। तो क्या बाहर की सामग्री जीव को सुखी दुखी करती है? बाबू जी क्या, कौन सुखी दुखी? जीव सुखी दुखी होता है। बाहर की सामग्री को लक्ष्य करके जीव अपने अज्ञान से सुखी दुखी होता है, अपने मोह से ये कल्पना करके सुखी दुखी होता है। इस सबको मिलाकर ये पंक्ति लिखी है टोडरमल जी साहब ने। क्या लिखी है? कि वेदनी के उदय से सुख के और दुख की कारणों का संयोग होता है। चंदू भैया, जगत में कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है कि जिसको आप डिफाइन कर दो कि ये दुख की है और ये सुख की है। सामग्री में ताकत नहीं है सुख दुख रूप परिणमित कराने। आई बात? हाँ, ये जीव की कल्पना है, जीव की कल्पना है। सुशील भैया, अपनी जीव की कल्पना से ये पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानता है। ठीक है, तो इस पंक्ति का क्या अर्थ समझना है अपने को? यहां टोडरमल जी साहब ने जगत के जीवों के जो विचार है, जैसी उनकी धारा, उसके आधार से ये पंक्ति करी कि ये जगत के जीव बाहर के संयोगों को लक्ष्य करके अपने अज्ञान से सुखी दुखी होते हैं, और जब ये सुखी दुखी होते हैं तो इनमें वेदनी कर्म का निमित्त होता है। ये बात है इस पंक्ति का। चलें आगे। अब साता वेदी और असाता वेदनी 2 प्रकार के विभाजन है। तो असाता का उदय कहां आता है? 3 क्षेत्र यहां पर बताएं। सुशील भैया देखो, पढ़ता हूं मैं 3 जगह। कहीं तो शरीर की अवस्था होती है। कहां? शरीर में अवस्था किसका? असाता का। पहला कहां? शरीर की अवस्था होती है ना। कैसी अवस्था होगी आगे और उसको स्पष्ट किया है। शरीर में क्षुधा, त्रसा, उच्छ्वास, है ना, रोग, पीड़ा, ये जो अवस्था किसकी है? शरीर की अवस्था है। असाता का उदय होता है तो शरीर में रोग हो जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। ये क्या सब है? असाता का उदय।
अभी बाबूजी अभी तो बड़ी चक्कर है। अभी ये तो टोडरमल साहब ने कह दिया असाता का उदय में भूख लगती है, और इस जीव को भूख नहीं लगे तब इसके साता का उदय है कि असाता का उदय? मानता क्या है? भोजन से जीवन चलता है? क्या भूख नहीं लगे तो असाता परेशान हो जाता है? लेकिन भैया भूख लगना ये बीमारी है। बाबूजी बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? भूख नहीं लगती है जिसको, वो काहे की बीमारी है? और अनंत भगवान को भी भूख नहीं लगती है? देखो अपनी मटकियां कितनी उल्टी जमी हुई है बाबूजी, नहीं है? अभी ईमानदारी से बताना सुशील भैया, भूख नहीं लगने पर क्या करोगे आप? हैं? तो आप फिर क्या असाता के उदय के लिए निरंतर प्रयासरत हो? हैं? देखो बहुत बड़ी बारीकी समझना है वो। खैर एंगल असाता का उदय, क्षुधा, त्रसा, उच्छ्वास, रोग, पीड़ा, ये जितनी शरीर के अंदर अवस्थाएं होती है, एक नंबर तो असाता का उदय वहां तो निमित्त है और वो नैमित्तिक है। ठीक है? दूसरे नंबर असाता का उदय निमित्त है और शरीर को इष्ट निमित्तभूत या अनिष्ट निमित्तभूत सामग्री मिलती है। यदि असाता का उदय होगा तो तेज सर्दी गिरेगी, है तेज ऐसा होगा बाहर में बारिश आ जाएगी, तो इसके शरीर को क्या होगा? अनिष्ट निमित्तभूत सामग्री का संयोग होता है। दूसरे नंबर की बात देखो क्या कहते हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं। ये निमित्तभूत किसको है बाबूजी? शरीर की अवस्था को। आई बात समझ में? ज्यादा ठंड गिरेगी तो आपको ठंड लगेगी, है ना? ये दूसरे नंबर की बात है। एक शरीर में ही रोग हो जाए, पहली अवस्था। दूसरा नंबर शरीर को निमित्तभूत बाहर की अवस्था, है ना? अभी तीसरी अवस्था और है कि बेटा नालायक हो जाए, उसमें अभी कोई शरीर को ठंड गर्मी नहीं लग रही है। वो तीसरी अवस्था, वो हो गया संयोग, है बात। तीन बात हो गई, है ना? असाता का उदय कहां घटाया? तीन जगह घटाया। कहां घटाया? शरीर में, शरीर को निमित्तभूत बाहर के संयोगों में, और तीसरा बाह्य सामग्री में। ठीक है? कौन घटाएगा आप में से तीन? शरीर में शरीर को निमित्तभूत में क्या गिनना? शरीर के अंदर रोग हो जाए, है? अभी कि आपको भूख प्यास तो आप बीमारी गिनते ही नहीं हो, लेकिन रोग को तो बीमारी गिनते हो ना। तो असाता का उदय मतलब शरीर में रोग हो जाना, ठीक है? और शरीर को निमित्तभूत बाहर की सामग्री, तेज सर्दी, तेज गर्मी गिरना, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो जाना, है? राजस्थान में 60 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए तो बाहर की सामग्री क्या हो गई? ये असाता का उदय है ना? तो ये गर्मी को निमित्तभूत किसको है? शरीर को, ठीक है? और तीसरा है आजीविका योग्य नहीं, पत्नी योग्य नहीं, पुत्र योग्य नहीं, पड़ोसी योग्य नहीं, ये बाहर की सामग्री। तीन प्रकार यहां असाता का उदय निमित्त है और तीन प्रकार के नैमित्तिक है। अब प्रश्न यह है महाराज कि इन तीन प्रकार से जीव दुखी कैसे होता है? गर्मी गिर रही है बाबूजी 45 डिग्री, एक अपन दुखी हो रहे हैं, और मुनिराज भी उसी क्षेत्र में है, वो मस्त है? नहीं बाबूजी, गर्मी गिर रही है तो अपन तो दुखी हैं और मुनिराज सुखी। तो फिर गर्मी ने क्या कर दिया? गर्मी ने क्या कर दिया? अब हमारे पास तो साधन भी है ना जैन साहब, एसी लगा दिया हमने। फिर क्या करें? सरकार लाइट नहीं देती बरोबर, गर्मी में लोड बढ़ जाता है तो है, फिर क्या करना है? एसी का जनरेटर ले आते हैं। फिर बाबूजी फिर मिस्त्री भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए रखने के, है? एक बीमारी को मेटनी थी अपने को। क्या मेटनी थी बाबूजी? कि गर्मी के कारण मैं पीड़ित था और मैंने बीमारी कितनी खड़ी कर ली है? बीमारी कितनी खड़ी कर ली क्या जाए है? और मुनिराज ने भेद विज्ञान कर दिया शरीर से भिन्न, है? तो काम खत्म, कहां गर्मी है? लेकिन अपन क्या जो चल रहे हैं बाबूजी, कैसे एक घड़ा उल्टा रख दिया तो फिर सब उल्टा 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 चल। ठीक है? तीन जगह निमित्त घटाया है असाता का, शरीर में, शरीर को निमित्तभूत बाहर की सामग्री में, और तीसरा नंबर बाहर संयोगों में। ठीक है ना? देखो अब मैं पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, अब यहां तक आपको समझ में आ जाएगी बात। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है,
कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और तीसरा कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। अब कैसे हैं ये तीनों, यहां समझा रहे हैं। वहां असाता के उदय में शरीर में तो क्षुधा, त्रसा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। ये तो शरीर की अवस्था हो गई, ठीक है। दूसरा नंबर, शरीर के अनिष्ट निमित्तभूत अवस्थाएं क्या क्या है? बाह्य में अति शीत, अति उष्ण, पवन और बंधनादिक, कोई शरीर को बांधे या कैद कर दे, तो ऐसा ये बाहर में शरीर को निमित्तभूत अनिष्ट संयोग हो गए। तीसरा, बाह्य में शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंधों का संयोग होना, ये तीन अवस्थाएं हो गई। ये तीन में अवस्था में निमित्त कौन है? असाता वेदनी का उदय निमित्त है, और ये तीन जगह निमित्त है। अब दुख कैसे होता है, ये समझा रहे हैं टोडरमल साहब। दुख कैसे होता है? देखो सुशील भैया, दुख कैसे होता है? सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। किनमें अनिष्ट बुद्धि होती है? मोह। और कौन से संयोग? जो असाता वेदनी के निमित्त से जो संयोग बने हैं, मोह कहां पे है? मोह कहां पे है? जीव में, जीव की पर्याय है बाबूजी यहां, और असाता वेदनी का उदय यहां, और उसके उदय का ये तो निमित्त, और निमित्त कहां? यहां। और बीमारी कहां खड़ी हो गई? यहां। बीमारी कहां खड़ी हो गई? यहां। वो बीमारी क्या? कि इन सामग्री को अनिष्ट मानता है। किनको? जो सामग्री, जो शरीर की अवस्था, जो बाहर में शरीर के निमित्तभूत अवस्थाएं बनी, संयोग मिले, और बाहर के शत्रु, पुत्र को अनिष्ट मानता है? तेज गर्मी को अनिष्ट मानता है, शरीर में कोई रोग हो गया तो उसको अनिष्ट मानता है। और ये अनिष्ट मानना कैसे होता है बाबूजी? मोह के द्वारा। बात समझ में आ गई? मोह है ना, दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों आ गया है ना। शरीर को अपना मानना, वो तो दर्शन मोह है ना। और जो शरीर को अपना नहीं मानते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के भी अस्थिरता जन्य ऐसा बाहर की विपरीतता होती है, तो उस रूप वो दुख का वेदन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि पूर्ण सुखी हो गया, कि वहां चारित्र मोह है ना। मोह मतलब दोनों घटाना। बात पकड़ में आई है आपको? भूख तो अपने को भी लगती है, और भूख की वेदना मुनिराज को भी होती है ना। क्षुधा वेदनी कर्म है ना, वेदनी कर्म तो वेदन है, लेकिन हमारे और मुनिराज दोनों में अंतर है? क्योंकि अपने तो क्या है, ये दर्शन मोहनी के साथ है। वहां भोजन में इष्ट बुद्धि पन्ना पड़ा हुआ है, भोजन में सुख बुद्धि पड़ी हुई है। मुनिराज के ऐसा नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन फिर भी चारित्र मोहनी के कारण वो है, भूखे तो वेदना होती है, तो आहार पे आते हैं। वहां लक्ष्य दूसरा है। हम भोजन करने का हमारा लक्ष्य क्या है बाबूजी? है शरीर को पुष्ट करना, इंद्रियों को पुष्ट करना, ताकि बने रहे, और शरीर पुष्ट रहेगा तो भोग भोगेंगे। हमारा एंगल ये है। और मुनिराज भोजन करते हैं तो उनका एंगल क्या है कि अस्थिरता है शरीर के कारण, क्योंकि एक क्षेत्र होगा है तो वो उसकी कमजोरी के कारण बार बार उपयोग अपने में जाने में दिक्कत आती है, तो वहां से निवृत्त होके उपयोग को वहां ले जाएंगे। तो वो भोजन करना धर्म के अर्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए किया गया, और अपना भोजन है पापों के लिए किया गया। खाना खाएंगे, खूब दौड़ेंगे, फैक्ट्री में दौड़ भाग करेंगे, है ना बाबूजी। रौद्र ध्यान, आद्र ध्यान है, सब उसी में लगा रहेगा। ये क्या भोजन तो किस में चला गया वो काम पूरा है। फिट रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। क्या करोगे ज्यादा काम है? पाप के आयोजन रहेंगे नहीं बाबूजी, ज्यादा काम क्या करेगा? शरीर स्वस्थ रहेगा तो दौड़ेगा ना। तो अभी यहां क्या कहना है? यहां क्या कहना है? ये जो तीन असाता के उदय में बाहर की जो स्थिति बनी, असल में मोह के द्वारा उन सामग्रियों में अनिष्ट बुद्धि पाई जाती। हम उनको अनिष्ट मानते हैं।
शरीर में रोग को अनिष्ट मानते हैं, बाहर का मौसम जो शरीर को अनिष्टकारी है उसको अनिष्ट मानते हैं, और जो है ना कुपुत्र कुवर्णादिक इनको हम क्या मानते हैं बाबूजी? अनिष्ट मानते हैं। और जैसे ही हमने अनिष्ट माना, एक हमारे धारा चल गई, हटाओ हटाओ हटाओ। क्या धारा चल गई? अनिष्ट सामग्री उसको हटाना, क्योंकि आपने अनिष्ट माना, इसका मतलब है वहां से हटाने का एक धारा अपनी चल गई कि ये चीज अपने को नहीं चाहिए, सर ये रोग नहीं चाहिए है, ये नहीं चाहिए मौसम, ऐसा नहीं बाबूजी गर्मी गिर रही है, हटाओ एसी ले आओ, चलता नहीं हटाओ है, ये बेटा नहीं मानता है, हटाओ इसको, करो अलग यहां से है। वो दो चीज होती, या अलग कर दो या जंगल में अपन चले जाओ। नहीं ऐसा होता है ना, चले जाता है सुखी हो जाता है। अरे बोलो ना, या तो आप हट जाओ या उसको हटा दो तो सुखी हो जाता है वो जी। ये 24 घंटे इसका उपयोग वहां लगा हुआ है कि बाहर की सामग्री को जोड़ तोड़ करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये मूर्ख विचारता नहीं है, बीमारी तो यहां पड़ी है, बीमारी यहां पड़ी है, ये ताकत यहां लगा रहा है। चंदू भाई ताकत कहां लगा रहा है? यहां लगा रहा है, यहां उठा पटक करने में लगा रहा है, और बीमारी यहां है, यहां सुधारने का काम करे तो इधर कुछ करना ही नहीं पड़े। कौन करता है ऐसा काम भाई? अरे बोलो ना, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। ये तो कजावत साहब ने सबको ले लिया ताकि मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊं। कोई गड़बड़ नहीं रहे। सुशील भैया, एक्चुअली जहां सही जगह जाके चोट मारनी है वहीं चोट मारनी है तो ही काम होगा। बाकी इधर उधर टोडर मल्ली साहब कहेंगे कि तेरे द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं, तू यहां चेंज करना चाहता है और यहां चेंज होना नहीं होना, कैसे होना है वो सब समझाएंगे आगे। चले आगे, क्या क्या बात समझ में आ गई आपको? असाता का उदय हो तो 3 जगह ये अपने को इफेक्ट दिखते हैं, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। असाता वेदनी का उदय तो शरीर में रोग वाली अवस्था होगी, शरीर को अनिष्टकारक बाहर की सामग्री मिलेगी और बाहर के संयोग विपरीत मिलेंगे। लेकिन जब तक अंदर में मोह नहीं है तो बाहर की कोई सामग्री दम नहीं रखती। और असल बीमारी मोह से है कि मोह के कारण उन सामग्री में अनिष्टपना मानता है और उसको हटाना चाहता है, वहां से बीमारी चालू और उसका दुख चालू। देखो यही बात कहता है, मोह द्वारा इसमें अनिष्ट बुद्धि होती है जब इनका उदय हो। किसका उदय हो? असाता वेदनी का उदय हो। कहां है असाता वेदनी का उदय? यहां। बाबूजी कहां? असाता, इसमें देखना बहुत सुंदर बात है ना। एक तो असाता वेदनी, ये तो अघात्या कर्म, और मोहनी ये घात्या कर्म है ना। इसका उदय हो तो यहां पे सामग्री विपरीत मिलती, और यहां मोहनी का उदय हो तो यहां जीव उसमें अनिष्ट मानता। क्या बात हो गई? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या यहां तो अघात्या का उदय यहां, ठीक, तो उससे मिलेंगे संयोग। मोहनी का उदय यहां, ये घात्या, तो इससे मिलेंगे यहां, इसके जीव के पर्याय में होता है क्या? विक्रय, अनिष्ट मानना, ठीक है। अब टोडर मल्ली साहब कहते हैं कि जब इसका उदय हो तब मोह का भी उदय इस प्रकार का होता है। ये इसको करता है ऐसा नहीं, दोनों का उदय एक साथ होता है। बस इसका काम तो इधर ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसका काम इधर है, ये निमित्त या नैमित्तिक। लेकिन जब इसका उदय हो तो इसका भी उदय ऐसा होता है कि ये इन सामग्री में अनिष्ट मानता है और इसको हटाने का प्रयास देके दुखी होता है। बीमारी पकड़ में आ गई आपको? बीमारी पकड़ में आ गई है? तो अब निमित्त नैमित्तिक कहां बता रहा हूं? अभी भी मैं साथ साथ होते हैं, मैंने निमित्त नैमित्तिक कहा? ये असाता का निमित्त, ये नैमित्तिक, और ये मोहनी निमित्त, ये नैमित्तिक, इन दोनों में कहां घटाया है? ये तो 8 कर्म है, या घात्या भी और या अघात्या भी है, द्रव्य कर्म 8 हो। जीव का तो पड़ता ही है मोहनी में, घात्या का तो निमित्त पड़ेगा ही ना इधर। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराल, उसको यहां पड़ेगा।
और इसका बाहर के संयोगों में पड़ेगा। अब ये वेदनी में सुखी दुखी कैसा होता है, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इसका उदय होवे तब इसका भी उदय इस प्रकार का होता है, क्योंकि उदय तो इसका भी चल रहा है, इसका उदय हो तब इसका भी उदय इस प्रकार का होता है कि यहां विपरीत सामग्री मिलती है और यहां ये उसको विपरीत मानता है। इसके कारण क्या होता है, ये जीव दुखी होता है। कितने सरल है बात, समझ में आ गई बाबूजी? सरल है, पिक्चर सरल है, इसलिए चित्र बनाने से थोड़ा सा आपको, क्योंकि भाषा में पढ़ोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तब बात पकड़ में आएगी। चलें अब आगे, अभी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अब कल जो असली पैराग्राफ है वो साता वेदनी का, क्योंकि गले अभी भी नहीं उतरा है बाबूजी, मैंने कहा है क्या, अभी आपके सबके गले नहीं उतरा है। अरे अभी मैं कह रहा हूं पीछे जाके कहेंगे नया पंडित आ गया है, कहीं से फार्मूला लिया, इसलिए इस अगले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा आपने। क्या ये गले नहीं उतरता है क्या कि साता वेदनी दुख रूप है, ये आपको गले नहीं उतरता है अभी, क्योंकि हमने अनादि से ये पढ़ा है, रटा है, और ग्रंथ में भी यही लिखा है। अपेक्षा नहीं समझी है तो अब वो ठीक है, जो हमने पढ़ा है जो सही है, ठीक है ना। तो वो अगला पैराग्राफ है, थोड़ा सा अपने को असाता में तो दुख है, टोडरमल साहब ने कह के इसको खलास कर दिया। देखो मैं पढ़ता हूं, 2-3 मिनट ज्यादा हो गए। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे, कैसा आवे कि ऊपर अनिष्ट माने उन सामग्री को, जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे। किनको दूर करना चाहे? ये जो अनिष्ट अवस्थाएं बनी है शरीर और उसके संयोगों की, जब तक वे दूर नहीं हो तब तक दुखी रहता है। कौन? जीव दुखी रहता है। इनके होने से तो, असाता के उदय होने से तो सभी दुख मानते हैं। ये टोडरमल साहब को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये तो कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्रॉब्लम तो वहां है कि साता का उदय हो और दुख कितने जने मानते हैं, नहीं बात समझ रहा है, प्रॉब्लम वहां है, उसको अपन कल चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया, मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साध वाद के द्वारा, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।